ये ईटीएफ क्या होते हैं, इसमें हमारा ये फायदा होता है कि मैं आपको फटाफट 5 ऐसे ईटीएफ बता देता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। और ये ईटीएफ इन्वेस्टिंग में मेरी सबसे पसंदीदा चीज ये है कि आपने कई बार सोचा होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को चूज करें। कई लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। कई लोग कहते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ये रिस्क फ्री होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना सेफ एसेट बताने वाला हूँ जो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही इन्वेस्ट करता है। और मेरे ओपिनियन में किसी की भी स्टॉक मार्केट जर्नी इसी से शुरू होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दैट इज ईटीएफ की। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव और मैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ। ईटीएफ को आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स की तरह समझेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड से बेटर होता है क्योंकि इसमें एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड नहीं होता है और इसे आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद और बेच सकते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड से ज्यादा लिक्विड होते हैं। एक ईटीएफ में मल्टीपल शेयर्स होते हैं। इस तरह की इन्वेस्टिंग में आप कोई एक कंपनी को चूज नहीं करते, आप एक सेक्टर को चूज करते हैं जिसमें आप डाइवर्सिफाइड फैशन में इन्वेस्टिंग करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि एक ईटीएफ कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। हमें एक ईटीएफ चूज करने से पहले क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ईटीएफ क्या होते हैं और इसमें कौन से स्टॉक्स होते हैं। देखिए इन्वेस्टर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक पूल ऑफ कैपिटल होता है जिसमें आपके और मेरी तरह इन्वेस्टर्स अपनी सम को कलेक्ट करते हैं और एक एजेंसी को या फिर एक एसेट मैनेजमेंट फर्म को पैसे देते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पे एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाए। ऐसे में जो कंपनी ईटीएफ चला रही है वो हमारे दिए हुए फंड्स को एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगी और हमें उसके अकॉर्डिंगली एक एनएवी या फिर एक ईटीएफ का वैल्यू असाइन कर देगी। इसमें हमारा ये फायदा होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर अपना बेट लेना चाहे तो यहाँ रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर पूरा सेक्टर बढ़ जाए और आपका एक शेयर ना बढ़े तो ऐसे में तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए जो ये डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज है इसको आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नैरेटिव है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ने वाला है तो आप ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कौन सी कंपनी से बढ़ेगा। इसलिए ऐसे केस में आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप एक कोई ईटीएफ चुने जो उस पर सेक्टर में इन्वेस्ट करता हो और इसी में रिकरिंग फॉर्मेट पर आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और ये ईटीएफ इन्वेस्टिंग में मेरी सबसे पसंदीदा चीज ये है कि ये ईटीएफ का प्राइस किसी भी शेयर के प्राइस से यूजुअली कम ही होता है। मेरे नॉलेज में सबसे महंगा ईटीएफ तो 500 रुपए के अंदर का ही है। सो कोई भी न्यू इन्वेस्टर ईटीएफ से अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहे तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं पर्सनली ईटीएफ इन्वेस्टिंग करता हूँ ताकि मैं किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाऊँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर आज के तारीख में अंडर वैल्यूड है तो मैं एक एक कंपनी को पिक करूँ और उसे एनालाइज करूँ। उससे बेटर मैं केवल एक 32 रुपए का IT20 का ETF खरीद लूंगा, जिससे मुझे सिर्फ 32 रुपीज में पूरे के पूरे IT के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। और जब पूरी IT इंडस्ट्री ग्रो करेगी तब मेरा ETF भी प्रोपोर्शनली ग्रो करेगा। अभी IT सेक्टर के एग्जांपल से ही हम ETF के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको टिकर टेप टूल की मदद से ETF के अंदर कौन से स्टॉक्स होते हैं समझाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले टिकर टेप की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब टिकर टेप पे जाके हमें सबसे पहले कोई भी इंडेक्स का नाम चूज कर लेना है। तो जैसे हम निफ्टी IT का एग्जांपल लेंगे तो हम स्क्रीन पे टाइप करेंगे निफ्टी IT, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा निफ्टी IT इंडेक्स। इसके अंदर में IT की सारी टॉप कंपनीज इंक्लूडेड होती है। तो अब हमें ये पता करना है कि अगर मैं IT का ETF लूंगा तो किस कंपनी में मेरे पैसे लगेंगे। तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लिक करूंगा तो सिंपली मुझे दिख जाएगा कि कौन से कंपनीज में मेरे पैसे लगने वाले। अब इसे मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप से अगर सॉर्ट कर दूंगा ना तो मुझे ये प्रपोर्शन मिल जाएगा कि किस रेशियो में कौन से कंपनी में पैसे लगेंगे। अगर मैंने एक ETF पे 100 रुपए लगाए हैं तो मेरे 40 रुपए लगभग इन्फोसिस में लग जाएंगे और 30 रुपए लगभग मेरे TCS में लग जाएंगे। इससे होगा क्या, मेरे पोर्टफोलियो को एक लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा। सिमिलरली मेरे पोर्टफोलियो में छोटे IT के स्टॉक्स जैसे LTTS और एम्फेसिस है, इनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा। तो ये स्टॉक्स अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो भी मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर में एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन वो वेट के हिसाब से कम रहेगा। अब जैसे ही आपने एक इंडेक्स चूज कर लिया है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे मैं निफ्टी IT को चूज कर रहा हूँ, इसी के टॉप पे आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो आता है वो होता है ETFs का। तो इसमें आपको दिखेंगे कि तरह तरह के ETFs है जो ऑफर करते हैं आपको इन्हें परचेज करना। अब आप देख सकते हैं सब 32 से 31 रुपए के बीच में है। अब इन ETF में से किसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए हमें लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर का आइडिया होना चाहिए। चलिए इसे मैं इसको आगे समझाता हूँ। मेरे ओपिनियन में ETF इन्वेस्टिंग SIP के लिए सबसे बेस्ट होती है। जो भी सेक्टर आपको लगता है कि आगे चल के इसमें ग्रोथ होने वाली है, आप उस सेक्टर की ETF को चुन के सिस्टमैटिक वे में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके साथ अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे लगता है IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर आगे चल के बहुत ग्रो होने वाले हैं। इनफैक्ट
ये दोनों सेक्टर के ग्रोथ के बिना हमारे देश की इकोनॉमी ही नहीं ग्रो होती है। तो इन दोनों सेक्टर के ऊपर मेरा जो ग्रोथ का व्यू है उसे कैपिटलाइज करने के लिए मैं 2 ETFs परचेज करता हूँ, एक है ITBs और एक है बैंक बीज। और हाँ दोस्तों, मैं भले ही NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी ETF में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या चेक करना चाहिए। किसी ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपने 3 चीजों को चेक करना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है उस इंडेक्स की लिक्विडिटी। अगर किसी ETF का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम होगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी की इशू आएगी, मतलब किसी भी ETF को बाय या सेल करने से पहले आपको दिक्कत आ सकती है। सेकेंड चीज जो आपको चेक करनी है वो है एक्सपेंस रेशो। किसी भी ETF को चलाने के लिए एक कंपनी सर्टेन पोर्शन ऑफ चार्ज लेती है। अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा रहा तो क्या फायदा हुआ ETF इन्वेस्टिंग करने का, उससे अच्छा तो मैं म्यूचुअल फंड ही कर लेता था। इसलिए हमें कभी भी ऐसा ETF चूज करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम हो। एंड फाइनल थिंग दैट यू शुड चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ETF इज ट्रैकिंग एरर। क्या फायदा किसी ETF में इन्वेस्ट करने का अगर जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है उसे प्रॉपरली फॉलो ही ना कर पाए। आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स बहुत बढ़ गया और बैंक भी बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में तो आपको फायदा ही नहीं होगा ना। इसलिए किसी भी इंडेक्स का ट्रैकिंग एरर एकदम कम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक के तो आप समझ चुके हैं कि ETF में इन्वेस्ट करना काफी सेंसिबल होता है। डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज विद हाई लिक्विडिटी बहुत बढ़िया तरीका होता है इन्वेस्टिंग का। लेकिन अगर शुरू करना है तो कौन से ETF से करें? मैं आपको फटाफट 5 ऐसे ETF बता देता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्टर हूँ। पहला ETF है दोस्तों ITBs। ऑफ कोर्स आप सुन ही चुके हैं। मेरे ओपिनियन में IT सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर में जाके इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। हेंस मैं ITBs में अपनी पोजीशन को ऐड करते रहता हूँ। सेकंड ETF भी आप जानते हैं, दैट इज बैंक बीज। बैंकिंग सेक्टर के बिना इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है, इसलिए बैंक बीज में भी मैं पीरियोडिकली अपने इन्वेस्टमेंट को करते रहता हूँ। मेरा थर्ड फेवरेट इंडेक्स है निफ्टी वैल्यू 20। इस इंडेक्स में इन्वेस्टिंग के लिए मैं ICICI NV20 इस ETF का यूज करता हूँ। इसमें निफ्टी 50 के टॉप 20 स्टॉक्स होते हैं। चौथा ETF जिसमें मैं काफी फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करता हूँ है ऑटो बीज। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का ETF है। इंडिया में ऑटोमोबाइल डिमांड समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है ऑटो इंडस्ट्री में पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहता है। फाइनल ETF जिसमें मैं खुद काफी इन्वेस्ट करता हूँ इस कंजम्पशन बीज। इसमें वो स्टॉक्स होते हैं जो इंडियन कंज्यूमर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और ढेर सारे ऐसे शेयर्स। कंजम्पशन सेक्टर वन ऑफ द सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, इसलिए सबसे पहले अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कंजम्पशन बीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको ETF के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा एनलाइटमेंट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स अ लॉट। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।